नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। जिस प्रकार से हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनकी क्लासेस मतलब कर रहे हैं, उनके जो टॉपिक आप लोगों को थोड़े कम समझ में आते हैं या कुछ बच्चे हैं जिन्होंने वो टॉपिक ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं या खुद से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि इन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है मूड एंड फिगर। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे ये क्या है। तो सबसे पहले तो जैसे यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ऑल डॉग्स आर ब्राउन, ठीक है। दूसरा लिखा है सम कैट आर ब्राउन, ठीक है। और फिर इसका कंक्लूजन दिया गया है सम कैट आर नॉट ब्राउन। इस प्रकार से कुछ आपके स्टेटमेंट होते हैं। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट होते हैं और तीसरा ये आपका कंक्लूजन होता है। ये एग्जांपल देके मैं बता रही हूँ जिससे आपको ज़्यादा चीज़ समझ में आए। तो अब ऑल डॉग्स आर ब्राउन, तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन जो हम लोगों ने पढ़ा था, या जिन लोगों ने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की क्लास नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे वो क्लास देख सकते हैं। जहाँ जैसे यहाँ पे भी थोड़ा मैं बता देती हूँ, जो ऑल है उसको हम लोग हमेशा ए से डिनोट करते हैं। इसके बाद नो से जो जितने स्टेटमेंट स्टार्ट होते हैं उसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। इसके बाद जो हमारा सम है, ठीक है, सम से होता है उसको हम लोग करते हैं आई से। इसके बाद सम नॉट जो होता है, सम नॉट, उसको किससे करते हैं, ओ से। तो कुछ इस प्रकार के हमारे फिगर हैं। और तो यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे ई होता है, और यहाँ पे आई, यहाँ पे होता है आपका ओ। तो समझ में आ गया किससे किससे। तो इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो ये जो ऑल डॉग्स आर ब्राउन, क्योंकि ये ऑल है तो ये किस प्रकार का हो गया, यहाँ पे ये हो गया ए, ठीक है। इसको ए से डिनोट करेंगे। सम कैट और सम कैट आर ब्राउन, तो सम किससे डिनोट होगा, आई से। तो यहाँ पे हम लोग इसके आगे लिख देंगे आई, ठीक है। और यहाँ पे है सम कैट आर नॉट ब्राउन, तो ये किससे हो गया, ओ से, ठीक। तो यहाँ पे सिंपल सा है, जब हम लोग इस प्रकार से इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो यहाँ पे जो हमारा मूड है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ए आई ओ, ठीक। ये अभी एग्जाम्पल बताया है, इसका पूरा प्रोसेस मैं अभी बताऊंगी, इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जो फिगर है वो पूरा जब हम लोग सारे चीज़ समझ लेंगे तब आपको बताया जाएगा, क्योंकि उसका थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज चीज़ें रहती हैं, तो वो सब है। और आप यहाँ पे आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन जो है वो जानना जरूरी है, तभी आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो उसकी क्लास आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग मूड एंड फिगर। सबसे पहले होता क्या है, तो ये कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में आता है, मतलब ये कैटेगरी वाइज डिवाइड किए जाते हैं कि हमारे पास जो भी स्टेटमेंट हैं, जैसे अभी आपको बताया ऑल है, सम नॉट है, होते हैं, उनके यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। उनको यूनिवर्सल और पर्टिकुलर में डिवाइड कर लेते हैं इस प्रकार से। जैसे यूनिवर्सल क्या हो गया आपका, ऑल होता है, नो होता है, मतलब ए और ई आपका होता है यूनिवर्सल, ठीक है। और जो आपका पर्टिकुलर है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पर्टिकुलर, और ये क्या हो गया, यूनिवर्सल। तो जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट होते हैं वो सम या सम नॉट, जिसको आई और ओ से डिनोट करते हैं, तो इनमें हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं जो भी स्टेटमेंट दिए हैं उनको। फिर क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, जिसे जो भी स्टेटमेंट हैं या प्रेमाइसेस हैं या फिर आर्गूमेंट हैं, तो उसको इस प्रकार से अरेंज करते हैं, ठीक है, मूड एंड फिगर जब निकालते हैं, जिससे कि उनसे मूड एंड फिगर पता चल जाते हैं। अब फिगर हमारे कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के फिगर होते हैं, उनके बारे में अभी देखेंगे। इसके बाद है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम होता है, यहाँ पे दिया है सम गर्ल्स वेंट टू कॉलेज, सम बॉयज वेंट टू कॉलेज, ठीक है। तो जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, उसमें हम लोग उसको अरेंज करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो भी हमारे स्टेटमेंट दिए हैं और जो भी हमारे वो दिए, मान लो यहाँ पे जैसे
तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है पीपीसी। पीपीसी मतलब प्रेमाइसिस 1 मतलब पहला स्टेटमेंट, और फिर दूसरा, फिर जो भी उसका कंक्लूजन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आएगा कि मेजर टर्म जिसमें होगा वो सबसे ऊपर रहेगा आपका, इसके बाद जो माइनर टर्म है वो उसके नीचे रहेगा। ठीक है, और इसके बाद हमारा होगा कंक्लूजन। ठीक, तो अगर आपको ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जहाँ पे माइनर टर्म ऊपर है और मेजर टर्म नीचे है, तो उसको पहले हम लोग सीक्वेंस से अरेंज करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये आपको ध्यान में रखना है। पहले मेजर टर्म होगा, फिर माइनर होगा, फिर कंक्लूजन होगा। तो यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से है ये। तो जैसे यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया है, सम गर्ल्स वेंट टू कॉलेज। ठीक है, सम बॉयज वेंट टू कॉलेज। अब यहाँ पे कंक्लूजन दिया है, सम बॉयज वेंट विद गर्ल। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे मेजर टर्म और मिडिल टर्म और जो माइनर टर्म है उसको निकालेंगे। जैसे यहाँ पे ये कंक्लूजन दिया गया, सम बॉयज वेंट विद गर्ल्स। यहाँ पे हम लोग डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा। जैसे यहाँ पे कंक्लूजन दिया गया था हमारा, सम बॉयज वेंट विद गर्ल्स। ठीक है, ये कंक्लूजन है। ठीक है, आप लोग याद रखिए, ये कंक्लूजन है। तो अब क्या होगा, जो कंक्लूजन का सब्जेक्ट होता है, ठीक, कंक्लूजन का सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, बॉयज, तो ये क्या हो गया हमारा माइनर टर्म। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो जो कंक्लूजन का सब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा माइनर टर्म। इसके बाद कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट, मतलब जो ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रेडिकेट से डिफाइन करते हैं, ये प्रेडिकेट है। ठीक है, और तो ये क्या होता है हमारा मेजर टर्म। ठीक, मेजर टर्म, तो ये लिखा है माइनर टर्म, जो बॉयज़ हैं वो माइनर टर्म में आ गए और जो गर्ल्स हैं वो मेजर टर्म में आ गई। ये चीज़ समझ में आ गया। अब मिडिल टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मिडिल टर्म। जैसे ये दो स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें अब जो भी कॉमन है, मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है, जो भी कॉमन चीज़ है, मतलब दोनों स्टेटमेंट में। ठीक है, दोनों जो आपकी प्रेमाइसेस दी हैं और जो भी यहाँ पे दी गई हैं, इसमें तो कॉमन क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो कॉलेज दिया गया है, ये कॉलेज कॉमन है। तो यहाँ पे कॉलेज हमारा क्या हो गया, कॉलेज हो गया हमारा मिडिल टर्म। ठीक, मिडिल टर्म हो गया हमारा कॉलेज। तो समझ में आ गया कि माइनर टर्म कहाँ से निकालेंगे, मेजर टर्म कहाँ से निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे हम लोग, माइनर टर्म, ये तीन चीज़ें निकाल लेंगे। ये स्टेप 1 है, उसको सीक्वेंस से अरेंज करने के लिए, जिससे कि आपके सही से मूड एंड फिगर पता चल पाए। अब सबसे पहले इसमें स्टेप 1 देखो क्या है, फाइंड मेजर माइनर एंड मिडिल टर्म। तो हम लोगों ने फाइंड कर ली, जो हमारा कंफ्यूजन है वहाँ से हम लोग अपने मेजर और मिडिल टर्म निकाल लेंगे। इसके दोनों जो स्टेटमेंट दिए हैं वहाँ से जो भी कॉमन चीज़ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म। ठीक है, कॉमन टर्म कॉलेज है यहाँ पे, तो मिडिल टर्म हो गया। ठीक है, और ये आपको हमेशा याद रखना है, ये जो मिडिल टर्म है वो भी कंक्लूजन में कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, और फिर इसके बाद हम लोग देखो यहाँ से कंक्लूजन से हमने क्या निकाला, जो बॉयज हैं वो सब्जेक्ट हैं, इसकी हो गया माइनर टर्म। इसके जो हमारे गर्ल्स है प्रेडिकेट मतलब मेजर टर्म हो गए, ये चीज़ हो गई। इसके स्टेप 2 क्या है, जो हमारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अरेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, मेजर प्रमाइसिस, फिर माइनर प्रमाइसिस, फिर कंक्लूजन। अब ये कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल जो हमने पहले लिया था, तो वो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है। जैसे सम गर्ल्स, गर्ल्स क्या है हमारा मेजर टर्म था। ठीक है, गर्ल्स यहाँ पे हमारा मेजर टर्म था, तो मेजर टर्म मतलब सबसे ऊपर आएगा, मतलब नंबर 1 पे। तो सम गर्ल्स वेंट टू कॉलेज, तो ये सही है स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग। इसके बाद ये जो बॉयज है ये है हमारा माइनर टर्म। ठीक, माइनर टर्म आपका सेकेंड नंबर पे आएगा, तो ये यहाँ पे है सेकेंड, तो ये पहले से ही अरेंज है, तो इसको ऐसे रखेंगे। ये कंक्लूजन हो गया, ये इतनी चीज़ समझ में आ गई। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फाइंड करेंगे कि फिगर। अब इससे पहले हम लोग फिगर देख लेते हैं कि क्या होते हैं, फिगर भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये फिगर दिए गए हैं। तो अगर आपको इस प्रकार से स्टेप, फिगर भी हमारे मेजर और मिडिल टर्म के बेस पे ही अरेंज होते हैं। तो अगर आपको इस प्रकार से दिया है M is Q, एग्जाम्पल से मैं बता देती हूँ। जैसे जो फिगर नंबर 1 होगा, जैसे यहाँ पे
फिगर नंबर 1 जो है, तो अगर जैसे लिखा है राम नहीं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल से देख लेते हैं फिगर 1 किस में आएगा। जैसे लिखा है कि एम इज एस, मतलब एम जो है एस है और एस यहाँ पे आर ले लेते हैं, आर इज एम, ठीक है। और कंक्लूजन में कुछ भी दिया है आर इज एस, ऐसे करके कुछ भी, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पे है कॉमन, यहाँ पे है कॉमन, इधर से ऐसे मतलब तिरछा इस टाइप से, ठीक। मतलब जब आप लोग ऐसे खड़े होंगे तो ऐसे जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, आपका फिगर 1 में आ जाएगा, ठीक। इसके बाद हम लोग फिगर 2 देख लेते हैं। फिगर 2 में क्या चीज़ें आएंगी। अब यहाँ पे दिया गया है P इज M, ठीक, Q इज M, इसके बाद दिया गया है S इज P, ठीक, इस प्रकार से दिया है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा कॉमन टर्म है, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से, मतलब वो एक ही जगह पे आपको दिखेगा, किस साइड में, राइट साइड में। अगर आपको राइट साइड में ये दिखेगा, ठीक है, मतलब ये सीधा एकदम ऐसे रहेगा राइट साइड में, तो वो फिगर 2 में आ जाएगा। और इसी प्रकार से फिगर 3 में क्या चीज़ें आती हैं। फिगर 3 में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे रहेगा M इज Q, M इज S, इसके बाद R इज Q, ठीक। अब हम लोग यहाँ फिगर 3 में देख सकते हैं कि जो ये है ये लेफ्ट साइड में रहेगा एक ही जगह पे। तो जो हमारा फिगर 4 है वो कैसे है, जो हमारा फिगर 1 है, ठीक है, उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे फिगर 1 था हमारा इस प्रकार से, तो अब ये कैसा होगा, इस प्रकार से इधर से करेगा। जैसे R इज M, फिर M इज S, कुछ भी O मान लो, ठीक है, S इज R। अब आप लोग देख सकते हैं जो ये M है ये किस प्रकार से है, इधर इधर तिरछा। तो ये चारों फिगर समझ में आ गए। एक तो आपको होगा इस प्रकार से, और फिर ये इस प्रकार से होगा, फिर ये यहाँ से, फिर यहाँ से। तो ये ऐसा पूरा इस टाइप का कुछ बनेगा। तो यहाँ पे फिगर 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो जाएगा आपका, ये 4, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, बस ये है कि एक से दो बार आप लोग पढ़ेंगे देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बहुत सिंपल है ये, और इसमें लेकिन बहुत कन्फ्यूजन भी हो जाता है अगर आपने सही से नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं जो फिगर 1 है तो इस प्रकार से कुछ लाई कर रहा है, ठीक है। और फिगर 2 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऐसे आ रहा है। फिगर 3 भी यहाँ पे, ये आपको याद रखना है 2 में राइट साइड में होगा, और फिर जो थर्ड है वो आपका लेफ्ट साइड में हो जाएगा। और फिगर 4 में 1 के अपोजिट, मतलब इधर साइड ऐसे तिरछा तिरछा। तो ये ऐसे हो गए। आप लोग यहाँ पे देखते हैं फिगर भी बने हुए हैं इस प्रकार से, ठीक है। एक से दो बार आप लोग क्लास देखेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगी ये चीज़, ठीक। फिर हम लोग ने ये सब कर लिया, ये फिगर हो गए। अब देखो यहाँ पे मेन हमारा था जो हम लोगों ने 2 स्टेप में किया। सबसे पहले तो हम लोग माइनर, मेजर और अपना मिडिल टर्म निकालेंगे। फिर जो हमारे स्टेटमेंट दिए हैं उसको हम लोग अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, मतलब मेजर प्रेमिसेस पहले होगा, माइनर कंक्लूजन, ठीक है। और सारे स्टेप जरूरी है, क्योंकि अगर आपने एक भी मिस किया तो अगला तुरंत गड़बड़ हो जाएगा। फिर यहाँ पे फिगर निकालें। फिगर हम लोग समझ चुके हैं किस प्रकार से होते हैं। तो ये देख लीजिए मूड किस प्रकार से होते हैं। ये ऑल है, ये ई है। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे सम गर्ल्स वेंट टू कॉलेज, ठीक है। तो सम है, मतलब ये किस में आ गया, सम का किससे बताया था कि आई से डिनोट करते हैं, तो ये आई हो गया हमारा यहाँ पे। इसके बाद सम बॉयज वेंट टू कॉलेज, तो ये भी आई हो गया, ठीक है। अब ये है सम बॉयज वेंट विद गर्ल, तो ये भी आई ही हो गया। यहाँ पे तीनों आई है, तो मूड हमारा क्या हो गया, आई, आई और आई, ठीक। ये आंसर हो गया, ठीक। समझ में आ गया, सिंपल सा है। इसके बाद फिगर कैसे निकालेंगे, तो कॉमन क्या है, मेजर। सबसे पहले देखेंगे मेजर टर्म, मतलब गर्ल्स हमारा मेजर है तो ये नंबर 1 पे होना चाहिए, बॉयज हमारा माइनर होता है तो नंबर 2 पे। तो ये उस हिसाब से अरेंज है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे देखेंगे कॉमन क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉलेज है, यहाँ पे कॉलेज, मतलब जो हम लोगों ने एम करके बात की थी, तो अब ये कॉलेज के साइड में है, हम लोग देख सकते हैं इसको। ये हमारा दिया हुआ है, ये देखो जो सेकेंड वाली हमारी थी यहाँ पे इसी प्रकार से दिया है, मतलब यहाँ पे कॉमन चीज़ है। तो ये हमारे फिगर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर हमारा आंसर क्या हो गया,
हमारा मूड यहाँ पे निकला है। ये दूसरा आंसर दिया गया है, जिसे ऑल गर्ल्स आर लॉयल, तो ये एक ही फॉर्मेट में आ गया। सम बॉयज आर लॉयल, ठीक है, तो ये किसकी फॉर्मेट में आ गया, सम की वजह से आई। और सम गर्ल्स आर नॉट ब्यूटीफुल, तो ये हमारा हो गया नॉट है तो ओ में हो गया, ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा है ओ में, तो ये क्या हो बन गया ए आई ओ, आपका मूड हो गया। इसका फिगर हमारा कौन सा हो गया, क्योंकि यहाँ पे लॉयल लॉयल एक ही जगह पे दिया हुआ है, तो ये 2 नंबर हो गया। समझ में आ गया ये आंसर। हम लोग इससे कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिए हैं। तो ये स्टेटमेंट दिया है ऑल एक्स आर वाई, ठीक है, और ऑल एक्स आर जेड, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कंफ्यूजन हम लोग देखेंगे। ऑल जेड आर वाई, तो यहाँ पे हमारा जो मेजर टर्म है वो क्या हो गया वाई, ठीक है, और मिडिल टर्म हमारा यहाँ पे क्या हो गया, आप लोग देख सकते हैं ये एक्स एक्स है, तो ये हो गया मिडिल टर्म, ठीक, मिडिल मतलब कॉमन। और फिर माइनर क्या है, माइनर हमारा है जेड, ठीक। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले मेजर टर्म जो है कंक्लूजन में उसको पहले होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वाई है, तो यहाँ पे नंबर 1 पे ये है वाई, ये सही है। इसके बाद माइनर दूसरे पे है, तो ये दूसरे पे, ये मतलब सीक्वेंस से पहले से ही लगा हुआ है। ये देखो यहाँ पे भी दिए गए हैं इस प्रकार से। और फिर तो यहाँ पे मूड क्या हो जाएगा, देखो सारे में ऑल ऑल है, ऑल ऑल ऑल, तो ये ए तीनों में ए का फॉर्मेट बन गया ए मतलब क्योंकि सारे में ऑल ही है, तो मूड हमारा हो गया ट्रिपल ए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कॉमन कहाँ पे है, अब लेफ्ट साइड में आपका कॉमन है, मतलब तीसरा वाला हमारा फिगर यहाँ पे हो गया। तो ये हमारे आंसर हो गए मूड एंड फिगर के। मूड कितना हो गया ए, और जो हमारा फिगर है वो कौन सा हो गया, तीसरा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नो एक्स आर वाई, अब नो है तो ये सबसे पहले किस में हो गया, ई में हो गया, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी क्लास भी करवाई गई, मैं फिर से बता दे रही हूँ, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की। जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, वो क्लास जरूर देखिए, तो आपको जो AEIO का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसी के बेस पे ये सारा चलेगा, ठीक है। इसके बाद ऑल एक्स आर जेड, तो ये किस में हो गया, ऑल है मतलब ए में हो गया। सम वाई आर जेड, तो ये सम किस में हो गया, आई में हो गया, ठीक है। सबसे पहले आपको ऐसे अरेंज कर लेना है। फिर जो कंक्लूजन है उसमें आपको मेजर और मिडिल टर्म देख लेने हैं। तो इसमें जो हमारा प्रेडिकेट होता है वो होता है मेजर, ठीक, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, माइनर, ठीक है। और कॉमन क्या है, यहाँ पे एक्स एक्स कॉमन है, तो ये कौन सा टर्म, मिडिल टर्म कौन सा हो गया हमारा, एक्स हो गया। देखो यहाँ पे मिडिल टर्म एक्स हो गया, मेजर टर्म कौन सा हो गया, जेड, माइनर टर्म हो गया वाई। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग चेंज करेंगे, जो भी हमारे स्टेटमेंट दिए हैं, क्योंकि हमारा मेजर टर्म जेड है तो मतलब जेड को पहले होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे पे है तो इसको ऊपर लिख लेंगे, जैसे ऑल एक्स आर जेड ये हो गया, ठीक है, और नो एक्स आर वाई ये नीचे आ गया, ठीक। इसके बाद कंक्लूजन क्या था, सम वाई आर जेड, तो ये आई हो गया। अब हमारा इसके हिसाब से मूड क्या बन गया, AEI, और फिगर कौन सा हो गया ये हमारा, क्योंकि ये इधर साइड में कॉमन है तो फिगर हमारा हो गया 3, ठीक है। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बस थोड़ी सी 2-3 बार आपको देखने की ज़रूरत है और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, इससे क्वेश्चन बनते हैं और हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये छोटा सा पार्ट है, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से जो भी थोड़े टफ से लगते हैं, जिनको लेके थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है, वो सारे मैं लेके आऊँगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी है जो UGC नेट पेपर 1 में आती है, जो हमारा सिलेबस दिया है। और ये किसका पार्ट है, हमारा जो लॉजिकल रीजनिंग है, हमारी यूनिट है पेपर 1 में लॉजिकल रीजनिंग, उसका ही ये पार्ट है। तो इसमें हम लोगों ने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन कर लिया है, मूड एंड फिगर कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग लॉजिकल रीजनिंग का ही कोई और देखते हैं कौन सा है थोड़ा टॉपिक, जो काफ़ी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता सिंपल है, तो कन्फ्यूजन होता है जिससे पेपर में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जरा सी कन्फ्यूजन की वजह से, तो उसको देख लेंगे, ठीक है। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। और
शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे कि जो भी बच्चे यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये क्लासेस पहुंच पाएँ, क्योंकि सारी क्लासेस फ्री रहेंगी, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। यूट्यूब पे जो हमारा यूट्यूब चैनल है लर्निंग टुगेदर, उसको आप लोग ज्वाइन करके इन क्लासेस को देख सकते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। इसके अलावा जिन बच्चों का इस बार नेट हो गया है या जिनका पहले से हो रखा है, उनके लिए तो अच्छी बात है। आपको पता है कि यूजीसी ने अब पीएचडी को मैंडेटरी नहीं बताया है। उन्होंने बोला है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जगहें निकलेंगी उसमें पीएचडी की कोई मान्यता नहीं होगी। मतलब अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आपकी शर्त ये है कि आपका नेट या फिर स्टेट का कोई भी सेट जो करवाया जाता है वो होना चाहिए। तो जिनका नहीं है वो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, धीरे धीरे हम लोग करते चलेंगे, जिससे आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एकदम। और दिसंबर का जो नेट है कोशिश करिए वो आपका निकल जाए, क्योंकि काफ़ी वैकेंसी देखने को मिलेंगी तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, पीएचडी मैंडेटरी नहीं है तो आपका नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और इसी प्रकार से बने रहिए लर्निंग टुगेदर से, और इतनी अच्छी संख्या में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।